हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे, 7D तक के सवाल हमने आपको बता दिए हैं। तो आज उसी के आगे कुछ सवाल बताते हैं। हमने 7E के कुछ सवाल लिख रखे हैं जो आपको दिख भी रहा होगा। तो इसी टाइप के अन्य भी सवाल हैं, ठीक है। तो उनको आप करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके उस सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसका सोल्यूशन अगली वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। तो चलते हैं, जो हमने सवाल लिखे हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला सवाल हमने रखा है 7E का, पहले का पहला। तो क्या लिखेंगे, लिखा है हमारे पास साइन 4 की x साइन की पावर 4x cos x dx, ठीक है। तो देखो, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, इस बात को समझते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन इनटू में है, ठीक है। तो जब भी इनटू में होगा, हमने पहले बताया कि इनटू में फलन हम सॉल्व नहीं करेंगे। जहां तक कोशिश हो सकती है इनटू को हटाने की वो हटाएंगे, अगर नहीं हटता है तो फिर खंडसा लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको हम हटा सकते हैं। क्या हम किसी को टी मानने पे किसी को गायब करेंगे? अगर ध्यान दीजिएगा तो कॉस को टी मानते हैं तो साइन आता है, साइन को टी मानेंगे तो कॉस आएगा। लेकिन जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको ही टी मानेंगे, ये याद रखिएगा। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को हम लोग टी मानेंगे। तो हम टी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं टी बराबर साइन एक्स, ठीक। पावर को नहीं मानेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और साइन का हो जाता है बेटा cos x। अब हम क्या करेंगे, इस dx को इधर भेज देंगे, तो dt बराबर cos x dx हो जाएगा। तो dt बराबर cos dx हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करनी है, वैल्यू को रखना है। चलो वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा सवाल बन जाएगा। इसकी जगह लिख देंगे बेटा t की पावर 4, और ये cos dx की जगह लिख देंगे dt, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है कि जितनी भी पावर होगी उस पावर में एक बढ़ा देंगे, तो 5 हो जाएगा। उसी का डिवाइड कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे c। आपका इंटीग्रेशन हो गया। बस t की वैल्यू रख दीजिए, t की जगह साइन, तो साइन की पावर 5x बट्टे 5 प्लस c। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमने लिखा दूसरे का b लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का b, ठीक। हमने अपने हिसाब से सवाल लिख लिखे। अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, क्या किसी को टी मानने से कोई गायब हो सकता है? तो ध्यान रखिए, अगर हम log को टी मानते हैं तो 1/x आता है, तो मतलब log से x गायब हो सकता है। तो हम लेट कर लेंगे कि t बराबर log x। तो करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा हो जाएगा dt बाई डी एक्स बराबर log का होता है भैया 1/x। अब इस dx को भेज देंगे यहाँ पर, तो होगा dt बराबर 1/x dx, ठीक। अब वैल्यू को यहाँ बदल दीजिए, तो जब हम बदलेंगे वैल्यू को तो आएगा साइन log x बट्टे x dx बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन। अब log x की जगह आप लिख दोगे t, और ये 1/x dx की जगह लिख दोगे dt, तो केवल साइन t बचा। और साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t प्लस c, और cos की आप वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए। t कितना है, log x, तो माइनस का cos log x प्लस c। तो इस प्रकार से सवाल भी आपका हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमने रखा है 3c का, ठीक है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का c। तो इंटीग्रेशन em साइन इनवर्स x बट्टे √1 माइनस का x स्क्वायर। तो हम किसको टी माने, कौन गायब हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको टी मान लेते हैं साइन इनवर्स x को। आप पूरे को भी मान दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम केवल मान रहे हैं इसको। चलिए, अगर इसको आप पूरा भी मान लेते तो भी आपका सब कुछ गायब हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं, लेट कर लीजिए आप ऊपर e की पावर t बराबर मान लो, t बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x। तो देखो क्या होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो t का क्या होगा, dt बाई dx हो जाएगा। और देखो d अपॉन dx लगाया जाएगा, e की पावर m
साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा, देखो डी बाई डी एक्स है, तो जब डी बाई डी एक्स ई के पास पहले जाएगा ना, तो ई का क्या होगा, ई की पावर तो का डिफरेंशिएशन तो यही होता है, मतलब ई की पावर का ई की पावर में ही आ जाता है आंसर बस। अब डी अपॉन डी एक्स जाएगा एम साइन इनवर्स के पास, एम तो कांस्टेंट है, एम का तो कुछ करेंगे नहीं, साइन इनवर्स का जो होगा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, तो इस पूरे को हम बदल, ध्यान दीजिएगा, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, केवल देखो एम यू यहाँ अलग चीज है, एम को इधर भेजेंगे, डी एक्स को इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच ले, तो देखिए यहाँ आएगा 1 अपॉन एम, ये आएगा डी टी, डी एक्स को इधर भेज देंगे, तो ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो भैया ये पूरी की पूरी चीज गायब होके क्या हो जाएगी ये, तो इस पूरे की जगह लिख देंगे 1 अपॉन एम को बाहर कर दिया, केवल डी टी बचा, और डी टी यहाँ कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं, और 1 का होता है बेटा केवल यहाँ का टी है तो टी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 बाई एम और टी प्लस सी, और टी की वैल्यू जो है वो आप रख दीजिए, टी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन एम ई की पावर एम साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आपका हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखिए, अब हम लोग लगाने जा रहे हैं चौथे का ए नंबर सवाल, ठीक। तो सवाल है चौथे का ए, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर टेन इनवर्स को टी मानते हैं तो हमें मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो काफी चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं अलग कर लेते हैं, लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि जब देखो ध्यान से समझिएगा, जब आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, वैसे ही इनको अलग अलग कर दिया, क्योंकि 1 और 1/2 को ऐड करने पे आता है 3/2, और 3/2 को हमने दो पार्ट कर दिया, यानी 1 अलग कर दिया, 1/2 को अलग कर दिया, बस इतना काम किया है। और ये dx, अब यहाँ हम लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे कि t बराबर टेन इनवर्स x, अब इसको भैया डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लिखेंगे dt बाई dx। अब टेन इनवर्स का जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अब dx को भेज दीजिए यहाँ, तो dt बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक। अब वैल्यू को यहां बदलिए, देखिए क्या क्या वैल्यू हम बदलने वाले हैं, तो इस टेन इनवर्स की जगह लिख देंगे भैया t, तो लिख दिया यहाँ पर t बटे, ये तो गायब हो जाएगा dt के साथ, पूरा गायब हो गया, यहाँ केवल लग गया dt, बचा केवल ये वाला, अब ये तो गायब हो नहीं रहा है, तो मगर यहाँ पर x आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो अब t में हो गया है, तो इस x को बदलेंगे। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालोगे, x बराबर आएगा 10t, तो यहाँ रख दीजिए 1 प्लस 10t का होल स्क्वायर 1/2, ठीक, ऐसा आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू हमारी निकली 10t, तो यहाँ x की जगह रख दिया 10 स्क्वायर t, ठीक। तो चलिए देखो क्या लिखोगे आप भैया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर t को आप क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर t, और बाहर लगा है 1/2, ये हो गया dt। अब देखिए ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपका आएगा t अपॉन सेक t dt, ठीक। अब सेक भैया ऊपर जाएगा तो बन जाएगा cos t इंटू टी dt। अच्छा, अब यहां पर दो फंक्शन हो गए गुणे में, तो ये सवाल उन्होंने 7e में दे दिया था, यहां से जो क्रिया लगेगी यहां पर खंडसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन आ गए गुणे में, दो फंक्शन अगर गुणे में आ जाते हैं और जब उनको गुणा हम हटा नहीं पाएंगे तो यहाँ पर खंडसा लगाया जाता है, तो खंडसा में क्या करते हैं, एक को फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, वैसे ये सवाल इसमें आना नहीं चाहिए था, ये आ गया है तो इसको बता देते हैं। देखो खंडसा में कैसे करते हैं बेटा, इसमें फर्स्ट सेकंड मानने का भी एक तरीका है, जब हम आपको खंडसा पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आइलेट
ठीक, आइलेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइलेट के हिसाब से ए फॉर अलजेब्रा होता है, टी फॉर टेक्नोमेट्री होता है। तो जब भी अलजेब्रा और टेक्नोमेट्री एक साथ आएंगे तो अलजेब्रा वाले को फर्स्ट मानेंगे और टेक्नोमेट्री वाले को सेकंड मानेंगे। ये तरीका होता है खंडसा करने का। तो इसका मतलब ये हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। जब खंडसा बताया जाएगा तो इसको पूरी डिटेल में ये आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जब किया गया है तो इस सवाल को बताने के लिए हम यहाँ खंडसा लगा देते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला भी ध्यान दीजिए क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, सॉरी x की जगह t लिखना है यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन dt का होल dt। तो ये होता है बेटा, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस d अपॉन dt फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये खंडसा का पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपको खंडसा पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि कैसे होता है। ये सवाल बीच में आ गया इसलिए इसको आपको बताया जा रहा है। ठीक, तो चलिए ध्यान से कर लेते हैं। टी लिखा बेटा, कॉस का यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो लिख देंगे साइन टी माइनस, अगर आपको याद हो तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और कॉस का करोगे तो आ जाएगा साइन टी डी टी। यहां पर एक बार साइन का और इंटीग्रेशन करेंगे तो टी साइन टी, तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस टी प्लस का सी। आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, बस टी की वैल्यू आपको रखनी है और आपकी टी की वैल्यू जहां से कितनी है 10 इनवर्स x, तो रख दीजिए। यहां लिखेंगे 10 इनवर्स x, यहां लिखेंगे साइन 10 इनवर्स x प्लस कॉस 10 इनवर्स x प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।